आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मार्केट को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे टेलीग्राम में पूछते हैं कि सर आप जो लेवल देते हो या जो स्टॉक देते हो तो वो उसी लेवल से मूवमेंट क्यों देता है, वो प्रेडिक्ट आप कैसे करते हो। तो उसके बारे में हम इन डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल यूट्यूब में ट्रेंड चल रहा है कि जो व्यू के लिए हर कोई ऐसी बोलता है कि भाई 100% प्रेडिक्शन, ये स्ट्रेटेजी मेरी 100% काम करेगी XYZ। तो अगर कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी आपको जो बताता है कि इस तरीके से करो उस तरीके से करो, अगर वो 100% काम करता है तो आप ही सोचो वो खुद कितना पैसा बनाएगा। अगर कोई ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी 44,000 चल रहा है, 40,000 चला जाएगा, तो आप अंदाजा लगाओ वो 1,00,000 रुपये से भी ट्रेड करता होगा ना तो वो मिनिमम 1 करोड़ रुपये कमाएगा। अगर उसको पहले से मालूम होगा 4,000 पॉइंट यहाँ से मार्केट गिरेगा तो किसी को इतना मालूम नहीं होता। हमारा काम क्या है, टेक्निकल एनालिसिस आप करते हो थोड़ा बहुत, तो हमारा काम लेवल ढूंढना है। हम प्रोबेबिलिटी मार्केट में ढूंढते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट ऐसे हुआ तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी है कि भाई 400 पॉइंट यहाँ से गिरेगा। और तो ये प्रोबेबिलिटी हुई मार्केट के अंदर। आप मेरी जो पुरानी वीडियो है वो भी देखो तो हम क्या बात करते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये होगा, फ्लैट ओपन हुआ तो ये होगा, और गैप डाउन ओपन हुआ तो ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कहने का मतलब कि भाई 3 कंडीशन में मार्केट ओपन हो सकता है, तो तीनों कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट की, क्या कर सकता है मार्केट, उसके ऊपर हमने बात की। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हुई, उसके बिहाफ जो प्रोबेबिलिटी है उसके बिहाफ हमने मार्केट का प्रेडिक्शन किया। तो ये बात अलग है। और जो लोग दूसरी चैनल में आपको बताते हैं कि भाई यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी और 3,000 पॉइंट गिर जाएगा या 5,000 पॉइंट गिर जाएगा या निफ्टी 10,000 चला जाएगा, तो ये सब व्यू के लिए है। तो इन बातों में आपको पहले बिल्कुल नहीं आना। अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव इस तरीके की वीडियो किसी की देखता है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसको भी मालूम पड़े कि अगर किसी को भी, आप खुद सोच ले, अगर आपको मालूम हो कि यहाँ से मार्केट 3,000 पॉइंट गिरने वाला है आज से, तो आप सोचो आप कितना पैसा लगाओगे उसमें। उधार लेके भी पैसे लगा दोगे ना, क्योंकि आपको मालूम ही है 3,000 पॉइंट गिरने वाला है। तो क्यों नहीं लगाता वो जिसका वीडियो आप देखते हो, वो खुद क्यों नहीं लगाता। पहले आपने ये सोचा कभी? मेरी बात गलत हो तो बताओ मुझे, है ना मेरी बात सही? तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना। आपको प्रिडिक्ट क्या करना है, आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत करते हो, उसके ऊपर से आपने ये लेवल निकाल लिया। अभी आपका काम, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपके पास बहुत बड़ी आइडिया भी है, लेकिन उस बिजनेस को आपको वो आइडिया इम्प्लीमेंट कैसा करना है वो नहीं मालूम, तो वो बिजनेस आपका चलेगा नहीं चलेगा ना। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा है, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, सब कुछ है, लेकिन आपका माइंडसेट ही उस तरीके का नहीं है, तो आप स्ट्रेटेजी का भी क्या करोगे। अगर कोई स्ट्रेटेजी आपके पास है जिसमें 65-70% की आपकी एक्यूरेसी है, लेकिन आपका माइंडसेट उस तरीके का ट्रेडिंग के लिए अभी नहीं आपने डेवलप किया, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल फ्लॉप है। किसी की भी स्ट्रेटेजी हो, उससे किसी ने भी कितना भी पैसा कमाया हो, लेकिन जब तक आप अपना माइंडसेट डेवलप नहीं करोगे तब तक वो स्ट्रेटेजी आपके लिए फेल है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है कि किस तरीके से मेरा माइंडसेट, मुझे क्या किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, कोई और ट्रेड का आपका वीडियो देखते होंगे तो वो कोई और तरीके से ट्रेड करता होगा। इस चीज़ से कोई नहीं है कि वो किस तरीके से करता है उस तरीके से मैं करूँ। सबका दिमाग अलग है, सबकी स्टाइल अलग है, लेकिन आपका काम क्या, अपने जो आप अभी जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो उसमें आपने नोट किया होगा कि भाई मेरे से क्या गलती हो रही है, तो वो गलती आप जितना हो सके उतना कम कर दो। बिना गलती किए आप नहीं रह सकते, लेकिन अभी आप 10 ट्रेड लेते हो, उसमें 5 ट्रेड में अगर ये गलती करते हो तो आइंदा से ऐसा आप करना कि भाई 5 में से सिर्फ 3 ट्रेड में ही गलती आपसे हो। उसके बाद ऐसा करते जाओगे तो वो गलती आप करना धीरे धीरे छोड़ दोगे। जैसे ही आप गलती करना बंद कर दोगे, आपका जो आप ट्रेडिंग के लिए जो करियर आप बना रहे हो, जिस तरीके से आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो और जिस तरीके से आप ट्रेड ले रहे हो, वो सब में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ये सब में इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इसलिए अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको सिर्फ अपने माइंडसेट के ऊपर ही काम करना है। ये सब चैनल को आप छोड़ ही दो,
जो आपको पहले से ही बोल देते हैं कि भाई यही होगा, 100% यही होगा, तो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। मार्केट अनसर्टेन है और इसीलिए इसमें कोई पैसा गंवाता है और कोई पैसा कमाता है। अगर सर्टेन लैंग्वेज में मार्केट चलता तो कोई पैसा गंवाता ही नहीं। अगर कोई पैसा गंवाता नहीं तो कोई पैसा कमाएगा कैसे? किसी का पैसा जाएगा तभी तो किसी को पैसा मिलेगा ना। इसीलिए इसे अनसर्टेन मार्केट कहा जाता है। हमें 110% प्रेडिक्ट नहीं करना मार्केट को, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई 70% प्रोबेबिलिटी है इसकी और 30% है इसकी, तो हमें 70% जिसकी प्रोबेबिलिटी हो उस ट्रेड में एंट्री लेनी है, ना कि 30% वाली में। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके ऊपर हम बात करें तो अगर अभी इंडिया की टीम फॉर्म में है और अफगानिस्तान की टीम लास्ट में है, तो आपको किसी के ऊपर दाव लगाना हो तो इंडिया के ऊपर लगाओगे या अफगानिस्तान के ऊपर? इंडिया के ऊपर ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हुई। आपको या मुझे मालूम नहीं है कि वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा या अफगानिस्तान जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन अभी की सिचुएशन के मुताबिक प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि भाई इंडिया जीतने का चांस ज्यादा है। उसी तरीके से शेयर बाजार में होता है कि भाई जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है उस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे की मूवमेंट इस तरीके की हो सकती है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। धन्यवाद।